मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। अगर कपड़ों का रंग कच्चा हो तो हर रंग के कपड़े को अलग कढ़ाई में या किसी बाल्टी में डालकर ऊपर से नमक और फिटकड़ी मिलाकर गर्म पानी उंडेल दें। फिर कपड़े धोने वाले डंडे या किसी लकड़ी से कपड़ों को उल्टे पलटें, वरना पानी के अंदर वाले कपड़े और पानी से बाहर रह जाने वाले कपड़े के रंग में फर्क आ जाएगा। इस तरह नमक और फिटकड़ी वाले पानी में कपड़ों को डालने से कपड़ों के रंग पक्के हो जाते हैं और आइंदा कपड़े धोते वक्त रंग नहीं उतरता। कपड़ों को कल्फ कैसे लगाएं? चावल उबालकर इसका पानी रख लें। इस पानी में मजीद पानी मिलाकर कपड़ों को कल्फ लगाएं। एक देगची पानी में 1 चमचा अरारोट मिलाकर पकाएं और कपड़ों में कल्फ लगाएं। बाज मर्तबा नए कल्फ वाले कपड़े बहुत ज्यादा अकड़े हुए होते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए 7 कप पानी में आधा कप दूध मिलाएं। इसमें कपड़े को 1 से 2 घंटे तक भिगो दें, फिर आम डिटर्जेंट से धो लें। कपड़े नरम और मुलायम हो जाएंगे। कपड़े धोते वक्त क्या करें? 10 छिटाक कल्फ में 1 छोटा चमचा सुहागा शामिल कर दें और कपड़े धो लें। रगों में सख्ती का इलाज। खजूर उम्र रसीदगी और बद एहतियाती के नतीजे में रगों के अंदर चिकनाई और दूसरे मुज़र मादे जमा हो जाते हैं जो इनमें गैर जरूरी सख्ती की वजह से बनते हैं। रगों की यही सख्ती आगे चलकर दिल और शरियानों की मुतअद्दिद बीमारियों की बुनियाद बन जाती है। अलबत्ता इसराइल में किए गए एक तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि अगर रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाने की आदत डाल ली जाए तो इससे रगों में सख्ती नहीं होती, और जो लोग रगें सख्त हो जाने की कैफियत में मुब्तला हों उन्हें भी इससे छुटकारा मिल जाता है। इसका एक वाज़ेह मतलब ये हुआ कि रोजाना सिर्फ 1 खजूर खाने से आप दिल की दर्जनों बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। दूध में कैल्शियम की वाफर मिकदार पाई जाती है जो दांतों, मसूड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार साबित होता है। बेनाई। माल्टे विटामिन ए से भी भरपूर होते हैं और ये जिस्म में जाकर ल्यूटिन, बेटा कैरोटीन जैसे अज्जा में तब्दील हो जाता है जो कि उम्र बढ़ने के साथ बेनाई को पेश आने वाले मसाइल से बचाने में मदद देते हैं। विटामिन ए आंखों को रोशनी जज़ब करने में भी मदद देता है जबकि रात की बेनाई को बेहतर बनाता है। एक अमरीकी तहकीक के मुताबिक विटामिन सी मोतिये के खतरे को भी कम करता है। दुनिया भर में वाफिर उगने वाला फल आलूचा या आलू बुखारा खुश्क होने पर हड्डियों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। अगर उम्र रसीदा खवातीन इसे मामूल में शामिल रखें तो उनकी हड्डियों की कसाफत, बोन डेंसिटी बरकरार रहती है। सौंफ एक आम जड़ी बूटी है जो कि इंसानी सेहत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इसके छोटे छोटे हरे दाने इंसानी मजमूई सेहत और खूबसूरती के लिए बेशबहा फवाइद अपने अंदर समोए हुए हैं। ग़िज़ाई माहिरीन जड़ी बूटी के मुताबिक सौंफ मैदे की कारकर्दगी और इसकी सफाई, मुद्रे सेहतमंदों के जिस्म से इखराज, खून की सफाई, आंतों की सेहत और जिल्द के लिए बेहद फायदा मंद है। ये कील महासों का सबब बनने वाले हार्मोन्स की अफजाइश को रोकती है। सौंफ खवातीन में हार्मोन्स के बिगाड़ को मुतवाजिन बनाती है। ये विटामिन सी, ए और ग़िज़ाई रेशा का बेहतरीन जरिया है। सौंफ खसूसन वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन जड़ी बूटी है। चेरी को नींद को फरोग देने वाली ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर मेलानिन होता है। चेरी का खाना या चेरी का जूस पीना तवील और गहरी नींद को फरोग देने में मदद कर सकता है। शहद को पुरसकून नींद फराहम करने वाली ग़िज़ा कहा जाता है। अगर आप सोने से पहले शहद खा लें तो आपको मायारी नींद आएगी। इसके साथ ही माहिरीन कहते हैं कि गर्म पानी, लीमू और शहद का 1 मग रात को जिस्म को सुकून बख्शने और नींद लाने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। केले एक बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन अगर आप आम तौर पर नाश्ते में केला खाते हैं तो आप सोने से पहले इस फल से लुत्फ अंदोज होने के बारे में सोच सकते हैं। ये नींद के लिए बेहतरीन ग़िज़ाओं में से एक हैं। इनमें मैग्नीशियम की ज्यादा मिकदार होने की वजह से पट्ठों को आराम और जिस्म को सुकून मिलता है। अगर आप रात को अच्छी नींद चाहते हैं तो सोने से पहले केला लाजमी खाएं। नहाते वक्त हमेशा ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। ताज़ा पानी इस्तेमाल करने से इंसान नज़ला, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बच सकता है। हमेशा खाना खाने से पहले नहाना चाहिए। खाना खाने के बाद नहाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی بھی آپ کو آدھے سر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ بھوک زیادہ لگتی ہو تو زیتون کے تیل کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگے گی۔ اگر آپ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ترش پھلوں کی خوشبو سونگھیے، اس سے آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہوگی۔ روزمرہ کے کھانوں میں گاجر، مولی، سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ان کو کھانے سے آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ روزانہ مصری اور سونف کو پیس کر رات کو گرم دودھ کے ساتھ پئیں۔ ایسا کرنے سے جب بھی آپ کے ذہن پر کام کا زیادہ دباؤ پڑے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں، اس لیے ٹماٹر سیدھا دل کو طاقت دیتا ہے اور خون کی فراہمی کو بہتر کرتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اخروٹ کھانے سے سیدھا دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ کے مانند ہوتی ہے، اس لیے گاجر کھانے سے آنکھوں میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ پنیر گردوں کی طرح ہوتا ہے، پنیر کا استعمال کرنے سے آپ کو کبھی بھی گردے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کچن میں موجود کچرے کی بو سے پریشان ہیں تو باسکٹ میں کنو کے چھلکے ڈال دیں، ناگوار بو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کپڑوں سے بدبو دور کرنا چاہتے ہیں تو کنو یا مالٹے کے چھلکے کاٹ کر خشک کر لیں اور انہیں الماری میں رکھ دیں، کپڑوں میں سے خوشبو آنے لگے گی۔ اونی کپڑے ہمیشہ ڈٹرجنٹ سے دھوئیں، صابن سے نہ رگڑیں ورنہ وہ پھیل کر لمبے اور بد وضع ہو جائیں گے۔ اگر ریشمی کپڑوں میں چمک پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ان کپڑوں کو دھونے کے لیے ایسے پانی کو استعمال کریں جس میں آلو ابالے گئے ہوں۔ کنو کے چھلکوں کو کاٹ کر خشک کر لیں اور اب اس سے مزیدار چائے قہوہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ چائے بھی وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ اس قہوے کا استعمال خاص طور پر جلد پر متاثر کن نتائج مرتب کرتی ہے۔ کنو کے چھلکوں کو ابال کر نہانے والے پانی میں شامل کرنے سے جسم سے خوشبو آئے گی اور آپ کی جلد تر و تازہ، موسمی الرجیز اور انفیکشن سے پاک رہے گی۔ سونف سے بنی چائے کا 1 کپ پی لینے سے کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ سونف میں موجود ضروری معدنیات انسانی پیٹ کو بہت دیر تک بھرا رکھتے ہیں، جس سے انسان بے وجہ کا کھانا کھانے سے بچ جاتا ہے اور کم کیلوریز کھانے کے سبب وزن میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں کو استری کرتے وقت پانی لگاتے ہوں گے تاکہ ان پر موجود سلوٹ مٹ جائیں۔ بس آپ اسی پانی میں 1 سے 2 قطرے پرفیوم کے شامل کر لیں۔ اب اس کا چھڑکاؤ کپڑوں میں کریں اور ان کو استری کر کے رکھ لیں۔ آپ ان کپڑوں کو کبھی بھی نکال کر پہن لیں، ان میں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی اور یہ مہکتے رہیں گے۔ کدو کے بیجوں کا تیل جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ رات کو لہسن کا 1 ٹکڑا کان میں رکھنے کے فوائد۔ ایسے لوگ جن کو کان کی تکلیف کا سامنا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے کان میں لہسن کا 1 ٹکڑا رکھیں۔ صبح اٹھیں گے تو تکلیف دور ہو چکی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کان کی تکلیف کا باعث بننے والے جراثیموں کے خاتمے میں لہسن ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔